आप सभी को राधे राधे। पहले पार्ट में हमने धन्ना के सामने भगवान को अंतर्ध्यान होते देखा, संत को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे की लीला क्या करी भगवान ने, जो धन्ना को धन्ना सेठ बना दिया। पाठ शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृष्णा सकलपरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। पाठ शुरू करते हैं। आइए सुनिए, पाठ पूरा सुनिए कि भगवान ने धन्ना पे अब कौन सी कृपा करी। जब संतों ने ये देखा कि धन्ना की गाय चराई थी भगवान ने 12 साल और अब अंतर्ध्यान हो गए, ये बात उन्होंने पूरे में प्रचार कर दिया। साधु संतों ने सुना और सब धन्ना के घर धन्ना से मिलने आने लगे। जब धन्ना के घर मिलने आते हैं तो उनका सबका भोजन प्रसाद सब बनता है। अब धन्ना के पिताजी इस बात से नाराज होने लगे कि हम साधु संतों की सेवा में लगे रहेंगे या अपने खेत का काम कब करेंगे। सबके खेत बो गए, हमारा खेत कब बोएगा। वो धन्ना पे नाराज हुए और कहा कि जाओ खेत बो के आओ। धन्ना ने बैलगाड़ी जोड़कर बीज गाड़ी में रखकर और वो खेत बोने चला। आगे उसने देखा कि बहुत सारे संत आ रहे कीर्तन करते हुए और उन्होंने धन्ना का घर पूछ रहे थे। धन्ना ने अपनी गाड़ी रोकी और उनको दंडवत प्रणाम करके पूछा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बताया कि हम धन्ना के घर जा रहे हैं, हमें धन्ना के घर का रास्ता बता दो। उन्होंने कहा चलो, धन्ना तो खेत में गया है, मैं धन्ना का नौकर हूँ, वहीं धन्ना मिलेगा। धन्ना खुद नौकर बन गया और उनको गाड़ी में बिठाकर खेत में ले गया। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा दिया कि आप कीर्तन करो, मैं धन्ना बुला कर लाता हूँ। और उस बीज को बेचकर उन साधु महात्माओं के लिए आटा, दाल, चावल सामग्री लेकर उनकी वहाँ रसोई बनाई, उनको भोजन करवाया और बताया कि मैं ही धन्ना हूँ। सब धन्ना को आशीर्वाद देकर चले गए मिलके। अब धन्ना को लगा कि सब किसान खेत बो रहे हैं और ये जाकर पिताजी से कहेंगे कि इसने बीज बेच दिया और साधु संतों को भोजन करवा दिया। पिताजी ना जाने कितने नाराज होंगे। बोरी भर के रेत लाया और जैसे वो अपना खेत बो रहे थे ऐसे ही झोली में रेत भर के मुट्ठी भर भर के खेत में बखेरने लगा। रामा रामा करता कीर्तन करता है, राधे राधे कृष्णा कृष्णा जय सिया राम, और मुट्ठी भर भर के चारों तरफ से बखेर रहा। होना जाना कुछ नहीं, बस ये जो खेत बो रहे हैं ये मुझे देख लें कि मैं भी खेत बो रहा हूँ, ताकि पिताजी से जाकर ये मेरी शिकायत ना कर दें। होना जाना कुछ नहीं है क्योंकि मैं तो रेत में रेत बो रहा हूँ। और ये धन्ना बखेर बखार के और अपने घर आ गया। अगले दिन कोई किसान अपने खेत पे गया और उसने देखा कि धन्ना के खेत में तो हरियाली हो गई है। जो रेत बोया था वो बीज बनकर उग के भी बड़ा बड़ा हो गया। हरा भरा खेत बिल्कुल हरियाली मार रही है। और वह आकर कहने लगे धन्ना के पिताजी से कि आपने बीज कहाँ से लाके बोया है। कल बोया और आज उग गया और इतना बड़ा हरा हरा हो रहा है कि सारा खेत मिट्टी ढक दी और हरियाली मार रही है। ऐसा हमने कभी न देखा न सुना। ऐसा कहाँ से जादू भरा बीज आ गया। धन्ना के पिताजी कहने लगे बीज तो मेरे घर का ही था और हमने तो कहीं से बीज नहीं ला के बोया। उसे लगा कि कहीं धन्ना ने कोई अच्छे से काम नहीं किया, ये तेरी हंसी मजाक कर रहे, मैं देख के आऊँ। धन्ना के पिताजी खेत में गए। जब देखा कि खेत में हरियाली हो रही है, घुटने घुटने तक फसल तैयार है। अब धन्ना के पिताजी आकर धन्ना से कहने लगे रे धन्ना, तूने ये क्या जादू कर दिया कि कल खेत बोया और आज फसल घुटने घुटने तक हो गई है। बोला पिताजी मैंने कोई जादू नहीं किया, बीज बेचकर मैंने संतों का जो भूखे तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे हमारी घर के तरफ, मैं उन्हें खेत में ले गया आपके डर के मारे कहीं आप उससे मैं उनका अपमान न कर दो। मैंने तो उनको भोजन करवा दिया और खेत में मैंने रेता बोया है और रेते से ही ये फसल हो गई। ये सब भूखे साधु संतों की दुआ लगी है। ये बात अब पूरे में फैल गई। अब तो घने साधु संत आने लगे।
अब तो भगवान ने गैया चराई थी, अब के तो खेत भी बिना बीज के जम गया। अब इतने साधु समाज धन्ना के घर आने लगा कि जो अनाज का भंडार था उनका वो खत्म हो गया। अब दोनों चिंता में आ गए, धन्ना भी और धन्ना के पिताजी भी, कि अब भोजन कहाँ से करवाएंगे, साधु तो बहुत आ रहे हैं हमारे घर पे। तभी एक साधु ने धन्ना को एक तुम्बा दिया। अब तुम्बा लेकर धन्ना बोला कि इसका मैं क्या करूं? बोले इसे खेत में बोया। धन्ना उसे खेत में गड्ढा खोद कर दबाया। अब ये पाठ में है पूरा करूंगी, अगले पाठ में सुनेंगे कि वो दबाया हुआ तुम्बा क्या रंग दिखाएगा, कितना वो धन लाएगा, उससे कितना धन्ना पे बरसेगा। ये पाठ में पूरा करती हूँ। अब यहीं राधे राधे।